दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, छठ में गांव पहुंचे दंपति 10 दिन से लापता। नालंदा में ससुराल से विवाहिता और उसका पति 10 दिनों से लापता है। मामला चेरो ओपी अंतर्गत शेरपुर गांव का है। लापता दंपति शेरपुर गांव निवासी दीपक कुमार और उसकी पत्नी नंदिनी कुमारी है। इस मामले में नंदिनी कुमारी के पति हरनौत थाना क्षेत्र के चेरो ओपी अंतर्गत बिरजू मिल्की गांव निवासी विजय मांझी ने हरनौत थाने में आवेदन देकर बेटी और दामाद की खोजबीन की गुहार पुलिस से लगाई है। बड़ी खबर, यूपीएससी की राह पर चल पड़ा है बीपीएससी। हर साल 30 सितंबर को पीटी और 3 से 7 जनवरी को मेंस एग्जाम। आयोग के अध्यक्ष ने दे दी है जानकारी। बिहार में कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के लिए बेहद ही अच्छी खबर है। बीपीएससी अब हर साल 30 सितंबर को पीटी और 3 से 7 जनवरी के बीच मेंस एग्जाम आयोजित करेगी। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने जानकारी दी है कि सीसीपीटी मेंस की परीक्षा निर्धारित समय सीमा के मुताबिक होगी। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि हम हर साल 30 सितंबर को सीसीपीटी और हर साल जनवरी के पहले सप्ताह में मेंस परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रहे। बलिकर मोतिहारी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, किशोरी की हत्या। बता दें कि घटना में एक पक्ष के लोगों ने किशोरी की धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी है। घटना के संबंध में मृतका की मां रिंकू देवी ने बताया कि शंभू चक जिरात में हमारा खेत है जिसमें ईख लगाया गया है। उसी खेत में ईख काट रहे थे, तभी मेरे ही गाँव के ग्रामीण मुकेश यादव, रीता देवी, मझावल राय समेत लगभग 15 से 20 लोग आए और मेरी बेटी पर हमला कर दिया। बड़ी खबर, 13 करोड़ की आबादी को मिलेगी स्वच्छ हवा। राज्य में 3000 से अधिक फैक्ट्री अब पीएनजी से चलेगी और इससे प्रदूषण कम होगा। राज्य के करीब 13 करोड़ की आबादी को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने योजना बनाई है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत पूर्णिया राज्य के सभी जिलों में स्थित करीब 3000 से अधिक फैक्ट्री को पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस से चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत पटना के पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र और फतुहा से की गई। पहले फेज में पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थित 11 फैक्ट्री मालिक को पीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। बड़ी खबर, बांका पहुंचे के पाठक ने बच्चों से सुनी एबीसीडी, कहा कि ड्रेस कोड में आना होगा स्कूल, नहीं तो कट जाएगी हाजिरी। बांका जिले के राजौन प्रखंड क्षेत्र के राष्ट्रीय उच्च विद्यालय धौनी का शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने निरीक्षण किया और विद्यालय पहुंचे ज्यादातर बच्चे ड्रेस कोड में नहीं थे, जिसे देखकर के पाठक ने नाराजगी जाहिर की और विद्यालय के प्रधानाचार्य कुमार दिनकर को ड्रेस कोड का पालन करने का निर्देश दिया है। अगली खबर, राज्य में प्रखंडों में लगेगा वाहन मेला। जनवरी से बस खरीद के लिए मिलेगी सब्सिडी। प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का पहला चरण शुरू करने का आदेश बिहार सरकार ने दे दिया है। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर योजना का ससमय क्रियान्वयन करने और करवाने का निर्देश दिया। अब तक की योजना के मुताबिक अगले माह जनवरी तक बस के लाभुकों का चयन करके अनुदान का लाभ दिया जाने लगेगा। विभागीय आदेश के मुताबिक योजना को लेकर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम 5 से 19 दिसंबर तक चलाया जाएगा। प्रखंडवार आवेदन 5 दिसंबर से शुरू होगा। अगली खबर, बिहार लोक सेवा आयोग ने 2 बड़ी परीक्षाओं की सालाना तारीख बता दी। अब इसी हिसाब से करनी होगी तैयारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि बताते हुए अब हर साल इसके पीटी और मेंस को शेड्यूल करने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा को भी हर साल लेने की संभावित तारीख का ऐलान कर दिया। अध्यक्ष ने बताया कि आयोग ऐसी योजना तैयार कर रहा कि हर साल किसी भी हालत में संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 30 सितंबर को आयोजित कर ली जाएगी और उसकी मुख्य परीक्षा यानी मेंस का आयोजन जनवरी के पहले हफ्ता में हो जाएगा। अगली खबर, बिहार में आरक्षण के नए प्रावधान पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने कर दिया इनकार। नीतीश सरकार से मांगा है जवाब। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से आरक्षण कोटे को 50 से बढ़ाकर 65% करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार को 12 जनवरी 2024 तक जवाब देने का निर्देश दिया है। बिहार आरक्षण कोटे में बदलाव को लेकर गौरव कुमार एवं अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई की। कोर्ट ने इस संबंध में दायर की गई सभी याचिकाओं की सुनवाई करके एक साथ करने का फैसला किया और याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि पिछले महीने
बिहार विधानसभा द्वारा पारित कानून में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण के अलावा सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% कर दिया गया है, जबकि कानून जो है इसकी अनुमति नहीं देता। अगली खबर, 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए रूल बुक तैयार, सिर्फ 3 मौके देगी राज्य सरकार। राज्य के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलवाने के लिए शिक्षा विभाग ने नियमावली तैयार तो कर ली है। इसका नामकरण बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक रूल बुक 2023 किया गया है। इस रूल बुक पर राज्य मंत्रिमंडल से जल्द स्वीकृति ली जाएगी और रूल बुक में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करने के लिए नियोजित शिक्षकों को शिक्षा विभाग के स्तर से आयोजित होने वाली सक्षमता परीक्षा को पास करनी होगी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा ली जाएगी और इस परीक्षा को पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को नए विद्यालय के आवंटन में 3 जिलों का विकल्प दिया जाएगा। अगली खबर, लालू यादव की पार्टी ने पप्पू यादव को दिया झटका, चाप के कई नेता आरजेडी में शामिल हो गए हैं। मधेपुरा में पप्पू यादव के भाषण में राजद के कार्यकर्ताओं ने लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए और लालू की पार्टी राजद ने पप्पू यादव को तगड़ा झटका दिया। जन अधिकार पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए और राजद के प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक और आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पीके चौधरी उपस्थित थे। वही एक और खबर की बात करें तो बिहार शिक्षा विभाग का एक और नया फरमान सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले 1000 बार सोचे शिक्षक। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक राज्य के शैक्षणिक स्तर में लगातार फैसले ले रहे हैं और बता दें कि अब गुरुजी को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने किसी भी संघ को मान्यता नहीं दी है। इधर सोशल मीडिया में शिक्षकों की अपनी बात रखने पर रोक का विरोध भी शुरू हो गया है। साथ ही संघ का कहना है कि हमें मान्यता सरकार ने प्रदान की है। बता दें कि शिक्षा विभाग बिहार ने सोशल मीडिया में बयान देने वाले गुरुजी पर नकेल कसना शुरू कर चुकी है और शैक्षणिक माहौल बेहतर करने के संबंध में निदेशक ने कहा कि शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मियों के किसी भी संघ को मान्यता नहीं दी गई। बड़ी खबर, 10 दिसंबर को अमित शाह और नीतीश कुमार होंगे आमने सामने, एक टेबल पर बैठकर बनाएंगे रणनीति। बता दें कि 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट 3 दिसंबर को घोषित होंगे और इस रिजल्ट के बाद बिहार में 10 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के मुख्यमंत्री के भाग लेने की संभावना है। बिहार में गठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार और अमित शाह पहली बार आमने सामने होंगे। अगली खबर, बिहार में जलग्रहण क्षेत्र खतरनाक स्तर तक सिमट गया है। 138 से अधिक पंचायत क्रिटिकल जोन में आ चुके हैं। बिहार में भूजल पर निर्भरता बढ़ी है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में वार्षिक भूजल दोहन केवल 2 वर्षों में बढ़ चुका है। पीएचईडी रिपोर्ट के मुताबिक जो है राज्य भर में अत्यधिक दोहित एवं अतिक्रमण के कारण भूजल रिचार्ज की संरचनाओं के यानी आर्द्र भूमि, चौर और तालाब, पोखर की संख्या लगातार घट रही है और विभागीय रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि वैसे हर इलाके जहां बाढ़ का संकट बना रहता है वहां भी जल स्रोत सूखने लगे हैं और इसकी पुष्टि करने के लिए पीएचईडी अधिकारी सीतामढ़ी, गया, वैशाली के वैसे इलाके में पहुंचे जहां हर 1 किलोमीटर पर भूजल का स्तर घट बढ़ रहा। अगली खबर, लखीसराय हत्याकांड के मामले ने तूल पकड़ा, भाजपा ने दिया महाधरना। लखीसराय में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसको लेकर भाजपा के नेता समाहरणालय परिसर में 1 दिवसीय धरने पर बैठे। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि पूरे बिहार में बालू, दारू एवं जमीन माफिया के आतंक से भय एवं दहशत व्याप्त है। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि लखीसराय में विगत 20 नवंबर को एक ही परिवार के 3 लोगों का संहार हुआ, वहीं 3 अन्य लोगों का इलाज अभी भी चल रहा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और नीतीश बाबू को क्या हो गया है। अगली खबर, 75% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालो, नहीं तो गांव-गांव घेराबंदी होगी। जेडीयू की बीजेपी सांसदों को चेतावनी। बिहार में लागू हुए नए आरक्षण कानून पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने राज्य के बीजेपी सांसदों को चेतावनी दी। जेडीयू ने कहा कि बीजेपी के सांसद 75% आरक्षण के कानून का संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवाने का काम करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी नेताओं की गांव-गांव घेराबंदी की जाएगी। बता दें कि बिहार में नए आरक्षण कानून के 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए नीतीश सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पटना स्थित पार्टी दफ्तर में मीडिया को संबोधित किया। बड़ीकर, पीएम मोदी का नाम लेकर बिहार के अधिकारियों को केंद्रीय मंत्री ने दे दी धमकी, कहा कि जो कार्यक्रम में नहीं आ रहे उन्हें देख लेंगे। बिहार के बक्सर के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। बताया जा रहा कि केंद्रीय मंत्री ने अफसरों को धमकी दी है कि वो बक्सर में आम सभा को संबोधित करने एवं केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे थे और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे विकसित भारत के तहत होने वाले कार्यक्रम के सम्मिलित होने के लिए बक्सर पहुंचे थे
और यहाँ पर अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि बिहार में इस वक्त हमारी सरकार नहीं है, इसलिए सरकारी अफसर कर्मचारी इन कार्यक्रम में नहीं आते हैं। मगर यह भूलिए मत कि आगामी 24 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार की सत्ता पर काबिज होगी तो आप जैसे अफसरों को मोदी की सरकार औकात दिखाने का काम करेगी। वहीं पर सीमांचल की हालत से लगता है कि ना ही धर्म बचेगा और ना ही धन। मदरसों को लेकर आग बबूला हुए गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय में भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से बिहार सरकार पर हमला बोला और इस बार प्रदेश में 3000 मदरसों को लेकर राज्य सरकार से बड़ी मांग कर दी। अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए गिरिराज सिंह ने लिखा कि बिहार सरकार तत्काल मदरसों पर रोक लगाए। सीमांचल की हालत देखकर लगता है कि ना धर्म बचेगा और ना ही धन। बिहार में लगभग 3000 मदरसे हैं, उन सभी की जांच होनी चाहिए और धार्मिक ब्रेन वॉश की जगह प्रगतिशील शिक्षा दी जानी चाहिए। बड़ी अब बिहार के मंत्री महंगी गाड़ी और मोबाइल रख पाएंगे। बिहार में मंत्री से लेकर सभी स्तर के अधिकारी के लिए और महंगी गाड़ी खरीदी जा पाएगी। अब मंत्री अधिकतम 30 लाख रुपए तक की गाड़ी, जबकि विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव स्तर के अधिकारी 25 लाख रुपए तक की गाड़ी पर सवारी कर पाएंगे। जबकि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को मंत्री के समकक्ष मूल्य के ही यानी 30 लाख रुपए तक का वाहन खरीदने का अधिकार दिया गया है। मंत्री और अफसरों के मोबाइल फोन खरीदने की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। जिला जज और जिलाधिकारी के समकक्ष स्तर के अधिकारी के लिए वाहन खरीद की अधिकतम कीमत 20 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जबकि पुलिस अधीक्षक और उसके समकक्ष अधिकारी के लिए यह सीमा जो है 16 लाख रुपए तक की तय की गई है।